जय भीम साथियों। बाबा साहब ने कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह इतिहास बना भी नहीं सकती। तो जानते हैं इतिहास के बारे में कि किस तरह अछूतों को मुस्लिम, सिख, ईसाई और हिंदू बनाकर उनका अस्तित्व खत्म किया गया और इसके बाद शेष बचे स्वाभिमानी अछूतों के साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया गया। यह जानकारी विभिन्न किताबों के अध्ययन और रिसर्च के बाद दे रहा हूं। तो शुरू करते हैं। सन 1872 में लॉर्ड मेयो ने जनगणना प्रारंभ कराई। अछूतों की समस्या बड़ी टेढ़ी समस्या थी। वे ना तो हिंदुओं में थे और ना किसी अन्य धर्म में। हिंदू धर्म ने उन्हें अछूत बना दिया, इसलिए अछूत सभी धर्म वालों के लिए केवल मात्र अछूत ही थे। अछूतों की ज्यादा संख्या देखकर मुसलमान और ईसाइयों में आपाधापी होने लगी। मुसलमान अछूतों की गलियों में एक ही खुदा और इस्लामी भाईचारे का प्रचार करने लगे थे। ईसाई लोग ईसा मसीहा के प्रेम और समता का प्रचार करते थे और हिंदू धर्म के लोग उन्हें 4 वर्णों में सबसे निचले शूद्र वर्ण की जंजीर में बांधना चाहते थे। समाज के लोगों ने जो अछूतों के साथ भेदभाव किया, इससे अछूतों को अपने आप से घृणा होने लगी थी। लिहाजा अछूत लोग जहां पर भी रहते थे वहां पर यदि सिखों की आबादी अधिक थी तो अछूतों ने दाढ़ी मूंछ बढ़ाकर जनगणना के दौरान अपने को सिख लिखवाया। यदि किसी जगह मुस्लिम आबादी अधिक थी तो मुसलमानों जैसी वेशभूषा अपनाकर अपने को मुस्लिम लिखा दिया और जहां पर ईसाइयों से घिरे थे वहां पर उन्हीं के जैसा रहन सहन अपनाकर ईसाई लिखा दिया। इस तरह अछूतों का स्वयं का अस्तित्व कहीं पर भी मान्य नहीं था। यह समस्या बड़ी जटिल समस्या थी। इस समस्या को हल करने में सभी असमर्थ थे। मेरी इन बातों पर आपको संशय हो रहा होगा और होना भी चाहिए। इस बात की पुष्टि मैं छोटा सा उदाहरण देकर करता हूं कि वर्ष 2018 CFSL की रिपोर्ट के अनुसार अछूतों और मुसलमानों का DNA मैच हुआ है। इसका मतलब साफ है कि अछूतों ने मुस्लिम धर्म अपनाया था। जब अछूत लोग मुस्लिम, सिख, ईसाई बन रहे थे तो हिंदू धर्म की संख्या कम होती जा रही थी। ऐसे में आर्य समाज का जन्म हिंदू धर्म को बचाने के लिए हुआ था। उनके द्वारा मूर्ति पूजा का खंडन तो अवश्य किया गया, किंतु एक ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी मानकर उसकी आराधना में हवन यज्ञ करने का भी विधान रचा गया। बड़ व्यवस्था को जन्म रूपी न मानकर कर्म रूपी होने का आधारहीन प्रचार किया गया। इसका प्रभाव पंजाब में सबसे अधिक पड़ा। वहां पर आर्य समाज ने प्रचार किया कि सभी अछूत और पिछड़े वर्गों के शूद्र कर्म के अनुसार ब्राह्मण बन सकते हैं। वे क्षत्रिय और वैश्य भी बन सकते हैं। प्रचार का परिणाम यह हुआ कि पंजाब के अछूत और पिछड़े वर्गों के लोगों ने स्वयं को आर्य समाजी कहना प्रारंभ कर दिया। आर्य समाजियों ने बहुत से शूद्रों को आर्य बनाया, लेकिन त्रिवर्ण में ना होने के कारण इन लोगों का महाशय नाम दिया गया। इन सब योजनाओं के बावजूद भारत की जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा अछूतों की जनसंख्या अभी बाकी थी। ये वे स्वाभिमानी अछूत थे जिन्होंने अपने अस्तित्व को खत्म नहीं होने दिया। आगे चलकर इन स्वाभिमानी अछूतों के अस्तित्व को खत्म करने के लिए गांधी जी को अली बंधु अर्थात मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों भाइयों ने सुझाव दिया कि अछूतों को आधा हिंदू और आधा मुसलमान में बांट लिया जाए। जब इनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो कोई भी समस्या इनके संबंध में नहीं रहेगी। गांधी जी जानते थे कि हिंदुओं में अछूत अछूत ही रहेगा। यदि आधे अछूत मुसलमान हो गए तो मुसलमान अल्पसंख्यक ना होकर बहुसंख्यक हो जाएंगे और जाति पाति मानने वाले हिंदू धर्म के लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मुसलमानों का मजहबी समान व्यवहार देखकर मुसलमान दोबारा
अपनी संख्या के बल पर भारत का शासक बन जाएगा। ऐसा विचार करने के बाद गांधी जी ने अली बंधुओं के सुझाव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि गांधी जी तो स्वयं बामड़ बनियाबाद के पोषक और उन्हीं को इस देश का शासक बनाने के लिए अपनी राजनीति कर रहे थे। सन 1931 की जब जनगणना हुई तो आर्य संस्कृतिकरण और हिंदू संस्कृतिकरण के प्रभाव में आकर पंजाब में सभी अछूतों ने अपने को आर्य समाजी लिखाया था। परिणाम यह हुआ कि पंजाब में कहने सुनने के लिए कोई भी अछूत नहीं था। हिंदुओं की संख्या बढ़ाने के लिए वे हिंदू कहलाए। बामड़ बनियों को और भी ज्यादा अधिकार दिलाने के लिए अछूतों के स्वतंत्र और अलग अस्तित्व का नाम ही मिटा दिया गया। लिहाजा 1932 के सांप्रदायिक पंचायत अर्थात कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत सीट बंटवारे की घोषणा के बाद जो समझौता अर्थात पूना पैक्ट विधानसभा में अछूतों की सीटें निश्चित करने के संबंध में हुआ, उसमें पंजाब में अछूतों के लिए एक भी सीट की व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि पंजाब में सभी अछूत आर्य समाजी बन चुके थे। यह जानकारी गांधी जी को थी, लेकिन बाबा साहेब ने पूना पैक्ट के समय उनकी इस बात पर तर्क किया और कहा, आर्य समाज के लोग कोई प्रशासनिक अंग नहीं हैं और ना वह किसी जनगणना की टीम के सदस्य, लिहाजा मैं उनकी इस कही सुनी बात को नहीं मानूंगा। मैं यह भली भांति जानता हूं कि पंजाब में अछूतों की संख्या है। अभी तक 1931 की जनगणना की रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है। इसके विकल्प में 1921 की जनगणना की रिपोर्ट को आधार माना जाए। परिणाम यह हुआ कि पूना पैक्ट में अछूतों के लिए पंजाब में 8 सीटों की व्यवस्था की गई। बाबा साहेब ने कहा कि जिन लोगों ने अपने आप को आर्य लिखवाया था, यह उनके साथ बहुत बड़ा धोखा था। बाबा साहेब का कहना था कि अछूतों और पिछड़े वर्गों के लोगों को वही लिखवाना चाहिए था जो वे थे, क्योंकि बीमारी का नाम बदलने मात्र से बीमारी का इलाज नहीं हो सकता और ना वह ठीक हो सकती है। उसको सही रूप में पहचानने पर ही बीमारी दूर हो सकती है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।